जय हिंद दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ऐसे लैंडफॉर्म्स जो कि ग्लेशियर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि रिवर्स के द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं। रिवर्स से हमारा मतलब था कि रनिंग वाटर के द्वारा। आज हम पढ़ेंगे कि जो आइस जो होता है, हमारा ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर जब मूव करता है तो वो भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म बनाता है। उन्हीं सारे लैंडफॉर्म के बारे में आज हमें बात करनी है। तो पहले तो हम समझते हैं कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, फिर फर्दर हम मूव करेंगे किस किस टाइप के लैंडफॉर्म्स ग्लेशियर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ग्लेशियर्स को आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई रिवर है और वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गई है, यानी जो फ्रीजिंग रिवर है इसी को बहुत सी बार ग्लेशियर बोल दिया जाता है। अब ग्लेशियर में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है फ्रीज्ड फॉर्म में रहता है, आइस के फॉर्म में होता है और वो मूवमेंट करता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, मूव करता है। जब ये ग्लेशियर हमारे मूव करते हैं तो इसी के साथ ये बहुत ज़्यादा एब्रेशन करते हैं। एब्रेशन यानी क्या, जितना भी मटेरियल रास्ते में आएगा उसको अपने साथ ये प्लग करके अपने साथ ये ले जाते हैं और इसके कारण ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बना लेते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज हमें बात करनी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ग्लेशियर की एक हमें बेसिक डेफिनेशन दे रखी है कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। तो ग्लेशियर्स आप देखोगे तो क्या है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसका, आइस का। अच्छा, आइस के साथ साथ इसके अंदर और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। आइस के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, क्रिस्टलाइन आइस तो है, स्नो है, इसके साथ बहुत सारी यहाँ पर रॉक प्रेजेंट होती है, सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर छोटे छोटे बोल्डर्स या फिर रॉक के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब बहुत सारा मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। और जब भी ये आपका ग्लेशियर जो है वो क्या करता है, स्लोप्स पर आता है, तो वहां पर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में धीरे धीरे वो मूव करना स्टार्ट कर देता है और इसी मूवमेंट के कारण ये बहुत सारे यहाँ पर लैंडफॉर्म्स बनाता है। अच्छा, अगर हम ग्लेशियर देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के ग्लेशियर्स हमें मिल सकते हैं। एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर क्या होता है कि एक कॉन्टिनेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी आइस शीट जब प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। एक हमारा होता है पिडमॉन्ट ग्लेशियर। पिडमॉन्ट का सीधा साधा मीनिंग होता है कि कोई माउंटेन है उसके फुट पर जो हमें ग्लेशियर मिलेगा उसी ग्लेशियर को हम बोल देंगे पिडमॉन्ट ग्लेशियर। यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, एक हमारा माउंटेन है और इसके फुट पर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ग्लेशियर मिल रहा है। तो ये ग्लेशियर किस टाइप का हो गया, पिडमॉन्ट ग्लेशियर ये हो जाएगा। आज के टाइम पे ज्यादा हमें ग्लेशियर्स नहीं मिलते हैं, कुछ ऐसे ही स्पेसिफिक एरियाज है जहां पर हमें ग्लेशियर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो दो ही मेजर आइस कैप्स है जहां पर बहुत ज्यादा आइस जो है हमें मिलती है। एक तो आप एंटार्क्टिका में हमें देखने को मिलती है, दूसरा ग्रीनलैंड में देखने को मिलती है। फिर जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे, इनके अलावा जो हिमालय वाला रीजन है वहां पर भी कुछ हमें ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। तो ये ग्लेशियर्स मूव कर कर बहुत सारे लैंडफॉर्म बनाएंगे। बहुत सी बार क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट करते हैं और इसी मेल्टिंग के कारण इनमें से बहुत सारी रिवर्स स्ट्रीम्स फ्लो होने लगती है। यही रिवर्स, यही स्ट्रीम भी क्या करेगी, एब्रेशन करके, फिर डिपोजिशन करके, इरोजन करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बनाएंगे। तो उन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अब जो पहला हमारा फीचर है, पहला हमारा लैंडफॉर्म है वो है कोरी। कोरी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो कोई एक माउंटेन था और यहाँ पर इस माउंटेन पर क्या था, एक ग्लेशियर था। अब ये ग्लेशियर जब मूव करेगा, ये ग्लेशियर क्या करेगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा, तो यहाँ से बहुत सारा मटेरियल ये क्या करके ले जाएगा, प्लग करके ले जाएगा। यहाँ से बहुत सारा मटेरियल ये प्लग करके ले जाएगा और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक गड्ढा, एक होल टाइप का यहाँ पर, एक डिप्रेशन टाइप का यहाँ पर बन जाएगा। इसी को बोल दिया जाता है कोरी। इसी को क्या बोला जाता है, कोरी। यहाँ पर हमारा ये माउंटेन हो गया और इसी माउंटेन पर इस साइड में क्या हुआ है, एक होल टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर जो ग्लेशियर था वो यहाँ से मूव किया तो यहाँ पर जितना भी सेडिमेंट था उसको अपने साथ वो प्लग करके, अपने साथ एब्रेस करके वो आगे की तरफ ले गया। अब बहुत सी बार ये जो हमारा कोरी होता है इसके अंदर बहुत सी बार वाटर इकट्ठा हो जाता है और एक टाइप की यहाँ पर लेक फॉर्म की जाती है। तो पहला हमारा जो फीचर हो गया वो हो गया कोरी। बहुत सी बार क्या होता है कि माउंटेन जो है उसके अलग अलग तरफ, यानी दो तीन तरफ से क्या होता है, इसे कोरी फॉर्म हो जाते हैं और ऊपर जो केवल एक हार्ड रॉक का फ्रेगमेंट जो है वो बचता है। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, शार्प होता है। इसी कारण से इसको बोल दिया जाता है हॉर्न। इसको बोल दिया जाता है हॉर्न। हॉर्न के साथ साथ आप देखोगे इसकी जो एजेस है, एजेस का मतलब क्या, ये एक एज हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी एज हो गई। ये एज जो रहती है ये भी बहुत ज्यादा शार्प होती है। इन्हीं एजेस को बोल दिया जाता है एरिटीज। इन्हीं एजेस को बोल दिया जाता है एरिटीज। तो यहाँ पे फिर दो हमने और लैंडफॉर्म देख लिए। एक तो क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर हॉर्न फॉर्म होता है और हॉर्न के साथ ही जो एजेस होती है इसकी ये बहुत ज्यादा शार्प होती है। इन्हीं एजेस को बोल दिया जाता है एरिटीज। तो पहला हमारा क्या फॉर्म हुआ, कॉरी। और जब दो तीन तरफ से कॉरी फॉर्म हो जाएगा
तो केवल ऊपर एक हॉर्न जैसा बच जाएगा और यहाँ पर कुछ शार्प एजेस बच जाएगी, तो ये हमारा हॉर्न हो गया और एजेस हमारी हो गई एरिटिस। हिमालयाज अगर आप माउंटेन देखोगे तो हिमालयन माउंटेन में ऐसी ही शार्प एजेस हमें देखने को मिलती है, ऐसे हॉर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो हिमालयन माउंटेन एक तरीके से हमारे इन हॉर्न का एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड लैंडफॉर्म हो गया। फिर थर्ड, अब इसको हम एक लैंडफॉर्म तो नहीं बोलेंगे मगर ये हमें ग्लेशियर में ही एक फीचर देखने को मिलता है, बर्गस्ट्रेंड। बर्गस्ट्रेंड क्या होता है, कोई भी ग्लेशियर जो है, अब ग्लेशियर तो एक बहुत बड़ा आइस का मास है, वो जब मूव करेगा तो इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। इन्हीं क्रैक्स को यहाँ पर बोला जा रहा है बर्गस्ट्रेंड। इन्हीं क्रैक्स को हम क्या बोलेंगे, बर्गस्ट्रेंड। जब हमारा ग्लेशियर जो है मूव करेगा तो मूवमेंट के कारण क्या होगा, यहाँ पर कुछ क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और यही क्रैक्स हमारे कहलाएंगे बर्गस्ट्रेंड। तो एक ये हमारा फीचर हो गया जो कि हमें ग्लेशियर्स में देखने को मिलता है। एक और जो फीचर होता है वो होता है हमारा यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ, या फिर इसको हम यू शेप्ड ग्लेशियल वैलीज भी बोल सकते हैं। अब ये यू शेप्ड ग्लेशियल वैलीज का अगर आप फीचर देखोगे तो इसकी साइड हमें कैसी देखने को मिल रही है, स्टीप देखने को मिल रही है, और यहाँ पर नीचे हमें ये जो शेप है ये बहुत ज्यादा स्मूथ कैसा दिख रहा है, यू शेप का दिख रहा है। इसी कारण से इनको ऐसा ही नाम दे दिया गया, यू शेप्ड वैलीज। अब जनरली रिवर जब फ्लो करती है तो अपने स्टार्टिंग फेज में वो क्या करती है, डाउनवर्ड कटिंग ज्यादा करती है और लेटरल कटिंग वो कम करती है। इस कारण से वो वी शेप्ड वैली बनाती है। लेकिन ग्लेशियर जब मूव करेगा तो जितना भी मटेरियल होगा, भले वो नीचे हो भले वो साइड में हो, नीचे भी साइड में भी दोनों कटिंग एक साथ वो करता है, डाउनवर्ड कटिंग भी और लेटरल कटिंग भी। इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू शेप्ड की वैलीज फॉर्म हो जाएगी। तो ये यू शेप्ड की वैलीज किसके कारण फॉर्म होती है, ग्लेशियर्स के कारण ये फॉर्म होती है। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट इसमें हम देखें तो एक हमें देखने को मिलती है हैंगिंग वैलीज। हैंगिंग वैलीज क्या होती है, हैंगिंग वैलीज आप ऐसे समझो, एक हमारी होगी मेन वैली, ये हमारी मेन वैली हो गई, इसी से थोड़ा ऊपर थोड़ी हाइट पर कुछ हमें छोटी छोटी वैलीज और देखने को मिलती है। ये छोटी छोटी वैलीज क्या कहलाती है, हैंगिंग वैलीज। इसके कंपैरिजन में देखोगे तो ये क्या है, हाइट पर है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस वैली के कंपैरिजन में क्या कर रही है, हैंग की हुई है ना, ऊपर की तरफ इनको क्या कर दिया गया है, हैंग कर दिया गया है। इसी कारण से इनका नाम पड़ गया हैंगिंग वैलीज। यहाँ पर भी एक हमें एग्जांपल देखने को मिल रहा है हैंगिंग वैलीज का। तो इन वैलीज को बोल दिया जाता है हैंगिंग वैलीज। यानी मेन हमारी जो वैली आपकी फॉर्म होती है वो होती है यू शेप्ड वैली, और यू शेप्ड वैली के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऊपर और वैलीज फॉर्म हो जाती है जिनको बोल दिया जाता है हैंगिंग वैलीज। हैंगिंग वैलीज के बाद जो अगला हमारा है वो है मोरेन्स। अब मोरेन्स एक ऐसा फीचर है जो कि ग्लेशियर्स डिपोजिशन से फॉर्म करते हैं। अभी तक जितने भी फीचर हमने देखे थे वो इरोजन के कारण फॉर्म हो रहे थे, मोरेन्स जो है वो डिपोजिशन के कारण फॉर्म होते हैं। मोरेन्स भी यहाँ पर हमारे 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। एक हमारा हो जाता है लेटरल मोरेन। कोई भी ग्लेशियर जब मूव करता है, मान लो एक ये ग्लेशियर है, ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो अपने साइड में क्या करता जाएगा, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा सेडिमेंट जो है उनको इकट्ठा करता जाएगा। तो ये जो साइड में जो सेडिमेंट इकट्ठे होते हैं इन्हीं सेडिमेंट को बोल दिया जाता है लेटरल मोरेन या फिर लेटरल सेडिमेंट। जो साइड में सेडिमेंट इकट्ठा होंगे उनको क्या बोल जाएगा, लेटरल मोरेन या फिर लेटरल सेडिमेंट। अच्छा, फिर जहां पर ये ग्लेशियर खत्म होगा, मान लो यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया, तो यहाँ पर भी ये क्या करेगा, बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा करेगा। ये जो होता है इसको बोल दिया जाता है टर्मिनल मोरेन। इसको क्या बोल दिया जाता है, टर्मिनल मोरेन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा था लेटरल मोरेन और ये हमारा क्या था, टर्मिनल मोरेन। तो टर्मिनल मोरेन और लेटरल मोरेन दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, एक यू शेप्ड का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। ध्यान रखना है डिपोजिशन के कारण फॉर्म हो रहे हैं। यू शेप्ड का स्ट्रक्चर कौन बनाएंगे, लेटरल मोरेन और टर्मिनल मोरेन। अब मीडियल मोरेन क्या है, तो ग्लेशियर जब फ्लो होगा तो अपने बीच में वो सेडिमेंट इकट्ठा नहीं करेगा, मगर बहुत सी बार क्या होता है कि दो ग्लेशियर जो है वो डिवाइड हुए, फिर बाद में वो क्या कर रहे हैं, साथ साथ मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक ये हिल देखने को मिल रही है, इस हिल के कारण क्या हुआ, इधर एक ग्लेशियर और इधर एक ग्लेशियर क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो अब ये दोनों ग्लेशियर जहां मीट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, अपने साइड में लेटरल मोरेन को इकट्ठा करेंगे, लेकिन इधर साइड में भी हो रहा है। तो इन दोनों के मुकाबले अगर इसको देखा जाएगा तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, बीच में, ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, बीच में। तो इसलिए इस मोरेन को बोल दिया जाता है मीडियल मोरेन। अब ये मीडियल मोरेन ऐसा नहीं कि ग्लेशियर अपने बीच में इकट्ठा कर रहा है, दो ग्लेशियर यहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों अपने साइड में मोरेन्स को इकट्ठा कर रहे हैं और ये अपीयर ऐसा हो रहा है कि जैसे कि ये क्या है, मीडियल मोरेन।
तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप के मोरेन हमने देखे। मोरेन क्या है? ग्लेशियर जो डिपोजिशन करेगा रॉक्स वगैरह का, सेडिमेंट वगैरह का, उन्हें ही हम बोल देंगे मोरेन। 3 टाइप के मोरेन हमने देख लिए, मीडियल मोरेन, लेटरल मोरेन और टर्मिनल। मीडियल जो बीच में, टर्मिनल जो बिल्कुल लास्ट में, और लेटरल जो कि हमें साइड में देखने को मिलेगा। फिर मोरेन के बाद अगर अगला हम फीचर देखेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे रोशे माउंटेन और क्रेग एंड टेल। हम समझते हैं दोनों क्या है। देखो ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये दिख रहा है क्रेग एंड टेल का। अब यहाँ पर ये जो एरो जो है ये बता रहा है कि ग्लेशियर हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर इस एरो को देखा जाए तो ग्लेशियर हमारा क्या था? इस डायरेक्शन से मूव किया था। ग्लेशियर हमारा क्या था? ये इस डायरेक्शन में मूव किया था ग्लेशियर। अब क्या होगा कि ये जो हमें डार्क वाला जो रॉक का फ्रेगमेंट दिख रहा है ये बहुत ज्यादा क्या है? हार्ड रॉक। इसके पहले ये जो लाइट कलर का दिख रहा है ये है सॉफ्ट रॉक। तो जब ग्लेशियर यहां से मूव कर रहा है तो जितनी भी सॉफ्ट रॉक होगी उसको तो इजीली क्या कर देगा? इरोड कर देगा। मगर ये हार्ड रॉक जो है इससे ग्लेशियर से इरोड नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहां पर आप देखो बहुत ही हमें क्या देखने को मिल रही है? एक तरफ इसमें स्टीप स्लोप देखने को मिल रही है। फिर इसी के जब दूसरी तरफ ग्लेशियर आएगा तो वहां पर वो क्या करेगा? बहुत कम इरोजन कर पाएगा, क्योंकि यहां पर इरोजन वो नहीं कर पाया तो ग्लेशियर हमारा अब ऐसे मूव करेगा तो यहां पर बहुत कम इरोजन वो कर पाएगा। तो क्रेग एंड टेल का अगर एक फीचर हमें बताना हो तो एक तरफ इसकी साइड जो होती है बहुत ज्यादा स्टीप होती है, वहीं पर दूसरी तरफ इसकी साइड क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा जेंटल हो जाती है। तो ये हमारा क्रेग एंड टेल का फीचर हो जाता है ना। हार्ड रॉक जो है वो क्या करेगी? इधर जो सॉफ्ट रॉक है उसको भी इरोड होने से बचा लेगी। इसलिए इस टाइप का एक हमें यहाँ पर लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। फिर हम समझते हैं रोशे माउंटेन। अब रोशे माउंटेन हमारे कैसे फॉर्म होते हैं? यहाँ पर देखो लगभग ये सेम फीचर लग रहे हैं लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? एक तो यहाँ पर आइस का डायरेक्शन कैसा है? इस तरफ है। यहाँ पर ग्लेशियर का हमारा डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। तो यहाँ पर तो वो क्या कर रहा है? ग्लेशियर हमारा जो है इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा एक जेंटल स्लोप बना रहा है, लेकिन जब वो इस वाले एरिया में मूव करता है तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज्यादा वो एब्रेशन करता है। यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल होगा उसको वो प्लग करना स्टार्ट कर देगा। इसके बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। एक रीजन आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर क्या होता है कि जब ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो रॉक के क्रेवाइसेस में क्या होगा? वाटर इकट्ठा हो जाएगा, और यही जब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रॉस्ट में। तो यहाँ पर बहुत सारे रॉक के फ्रेगमेंट क्या होने लग जाएंगे? ब्रेक होने लग जाएंगे, उनमें और बड़ी बड़ी क्रेवाइसेस यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो इसी कारण से इधर वाली साइड तो इसकी स्मूथ है लेकिन इधर वाली साइड क्या है? बहुत ज्यादा इरोडेड है। तो इस टाइप के माउंटेन को बोल दिया जाता है रोशे माउंटेन। और ये रोशे माउंटेन कैसा फीचर है? ग्लेशियर से बना हुआ लैंडफॉर्म है, ग्लेशियर से बना हुआ एक क्या है? फीचर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारा आ गया बुल्डर क्ले और ग्लेशियल टिल। अच्छा, जो ग्लेशियर जिन आपके जो सेडिमेंट्स वगैरह है उनको डिपॉजिट्स करता है उनको बोला जाता है टिल। इन डिपॉजिट्स को टिलाइट डिपॉजिट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? बड़े बड़े ये जो दिख रहे हैं ना रॉक के फ्रेगमेंट, इनको बोल्डर बोल दिया जाता है। फिर यहाँ पर क्ले भी दिख रही है हमें, तो ये बोल्डर और क्ले दोनों को क्या करता है? वो डिपॉजिट करता है। और यही जो सेडिमेंट है इसको बोला जाता है टिल। इसी डिपॉजिट को बोला जाता है टिलाइट डिपॉजिट। तो टिलाइट डिपॉजिट क्या है? ग्लेशियर से बना है। फिर इसके साथ टिल क्या है? तो डिपोजिशन के कारण जो लैंडफॉर्म आपका बन रहा है या फिर जो डिपोजिट जिन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रहा है उनको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? टिल बोल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो एक ये रॉक फ्रेगमेंट है, तो ये कैसी है? एकदम बिल्कुल यहाँ पर और कोई रॉक प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये रॉक ऐसी लग रही है कि जिसकी ये यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट हो। इस टाइप के रॉक को बोल दिया जाता है एरेटिक। अब एरेटिक क्या होता है? जब भी ग्लेशियर मूव करता है तो अपने साथ वो बहुत बड़ी बड़ी रॉक को भी साथ में ले जाता है। जब वो बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करेगा तो एक ऐसा एरिया आएगा जब हमारा ग्लेशियर जो है वो मेल्ट करने लग जाएगा। जब ग्लेशियर हमारा मेल्ट करेगा उसमें फिर वो क्या करेगा? इस रॉक को कहीं पर डिपॉजिट कर देगा, और जिस डायरेक्शन में ये ग्लेशियर में थी उसी डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। और इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? एरेटिक बोला जा रहा है। तो एरेटिक भी क्या है? ग्लेशियर के द्वारा डिपॉजिटेड एक बहुत बड़ा रॉक, जो कि बाकी जो रॉक है उससे बिल्कुल ही क्या है? डिफरेंट है। चलो इसके आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्रमलिन, एस्कर्स एंड आउटवॉश प्लेन। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है अंडे जैसा, इसको बोल दिया जाता है ड्रमलिन। अब ड्रमलिन हमारे लिए ऐसे हेल्पफुल होते हैं कि एक तो आप देखो कि ये हमें क्या बताते हैं? ग्लेशियर की मूवमेंट, यानी ये जो जेंटल स्लोप है यानी इस तरफ हमारा ग्लेशियर जो है वो मूव किया है। इसके साथ साथ बहुत सी बार हमें ड्रमलिन्स क्या होते हैं? साथ में देखने को मिलते हैं। एक ड्रमलिन के साथ और बहुत सारे ड्रमलिन मिलते हैं। सेकंड हो जाता है एस्कर। एस्कर क्या है? ये जो रिज ऊंचा एरिया हमें देखने को मिल रहा है इसको बोला जा रहा है एस्कर।
अब होता क्या है कि जब ग्लेशियर जो है हमारा मूव करता है तो सेंटर वाले पार्ट में वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, पिघलने लगता है, मेल्ट करने लगता है। और इसी मेल्ट करने के कारण क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स फ्लो होने लगती है। यही छोटी छोटी स्ट्रीम्स क्या करेगी, बहुत ज्यादा सेडिमेंट को डिपॉजिट करेगी। और ये जो सेडिमेंट डिपॉजिट होगा ये आसपास के एरिया में नहीं हो रहा, केवल इस एरिया में हो रहा है। तो जहां जहां पर वो स्ट्रीम मूव कर रही है वहां वहां पर इस सेडिमेंट को डिपॉजिट वो करते जा रही है। तो ये यहाँ पर कैसा बना लेगा, एक रिज जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। इसी को बोल दिया जाता है एस्कर। इसी रिज जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एस्कर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन कैसे फॉर्म होगा, तो वही क्या हमारा ग्लेशियर जो है जब माउंटेन वाले एरिया से मूव करेगा प्लेन वाले एरिया में, तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीम्स जो है वो अपीयर हो जाएगी। और ये स्ट्रीम्स क्या करेगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी। यही सेडिमेंट जो डिपॉजिट हो रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, आउटवॉश प्लेन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने तीन अलग अलग फीचर देखे, हमारे ड्रमलिन्स देखे, ये जो है इनको क्या बोला जा रहा है, ड्रमलिन्स। फिर ड्रमलिन्स के साथ ये जो फीचर है इसको बोला जा रहा है आउटवॉश प्लेन। इस फीचर को क्या बोला जा रहा है, आउटवॉश प्लेन। और इस फीचर को क्या बोला जा रहा है, एस्कर। तो ये तीन तरीके के हमने फीचर देखे। फिर इसके बाद इसमें हमारा एक और लास्ट, चलो यहाँ पर हमारे जो ग्लेशियर्स के द्वारा जो डिपॉजिटेड मटेरियल या फिर ग्लेशियर्स के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। एक क्विक रिवीजन इनके बारे में हम देखते हैं, फिर आज की क्लास हमारी हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो हमने समझा था कि हमारे ग्लेशियर्स क्या होते हैं। तो ग्लेशियर्स अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा क्या होता है, ये आइस का आप मान सकते हो एक रिवर है जो कि पूरी तरीके से किसकी बनी हुई है, आइस की बनी हुई है। यही रिवर जो है वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और इसी फ्लो करने के कारण आइस की रिवर धीरे धीरे क्या कर रही है, मूव कर रही है ग्रेविटी के अंदर। ये जब स्लोप पे प्रेजेंट होगी तो स्लोप पे भी ये क्या करेगी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करेगी। इस कारण से ये बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स वगैरह को अपने साथ ले जाएगी, बहुत ज्यादा ये इरोजन करेगी। पर जहां पर भी आपकी आइस ये मेल्ट होगी वहां पर ये डिपोजिशन करेगी। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म बना रहा है। तो ग्लेशियर्स के कारण कौन कौन से अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक और ग्लेशियर के बारे में हमें ध्यान रखना है, पिडमॉन्ट ग्लेशियर। पिडमॉन्ट ग्लेशियर हमारा क्या होता है, वो ग्लेशियर जो कि हमें क्या होता है, माउंटेन जो रहते हैं माउंटेन के बिल्कुल फुट पर मिलता है, उन्हीं ग्लेशियर को बोल दिया जाता है यहाँ पर पिडमॉन्ट ग्लेशियर। तो ये एक हमने लैंडफॉर्म देख लिया। लैंडफॉर्म अब हम देखेंगे। पहला लैंडफॉर्म क्या है, कोरी या फिर सरकी। अच्छा, बहुत सी जगह इसको CWM, ये जो CWM है इसको प्रोनाउंस किया जाता है कम या फिर कुम। तो कुम जो है वो भी हमें बहुत सारी जगह मिलता है। तो ये तीनों नाम क्या है, एक ही फीचर है जिसके अलग अलग डिफरेंट नेम्स हमें मिलते हैं। बहुत सी बार क्वेश्चन आपसे या तो सरकी करके कर लिया जाएगा, कोरी करके कर लिया जाएगा, या फिर कुम करके आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों एक ही लैंडफॉर्म के एक ही फीचर के नाम हैं। तो कोरी और सरकी ये कैसे बनते हैं कि जब ग्लेशियर हमारे माउंटेन वाले एरिया से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सेडिमेंट वगैरह है उसको वो क्या कर देंगे, अपने साथ ले जाएंगे, जिससे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे। और यही गड्ढे हमारे क्या कहलाएंगे, कोरी कहलाएंगे। अच्छा, इसको क्या भी बोला जा रहा है, आर्म चेयर शेप्ड डिप्रेशन। आर्म चेयर कैसी, आर्म चेयर यानी कि हम जिन चेयर्स पर बैठते हैं तो पीछे से क्या ये माउंटेन जो है ये क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप बैठ सकते हो और ये जो इधर एरिटीज बनी है इनके ऊपर आप क्या रख सकते हो, हाथ रख सकते हो। तो ये कैसा फीचर हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे कि कोई चेयर हो। यहाँ पर बहुत सी बार क्या होता है, इनके बीच में लेग्स भी फिल हो जाती है, लेग्स भी यहाँ पर बन जाती है। इन लेग्स को बोला जाता है टर्न लेग्स। तो ये एक हमारा फीचर हो गया। फिर सेकंड यहाँ पर है एरिटीज और पिरामिडल पीक। अब मान लो कोई माउंटेन है, उसको क्या होता है, तीन तरफ से वहां पर क्या बन गए हैं, कौरी बन गए, एक दो, और एक पीछे की तरफ से यहाँ पर क्या बन गए हैं, कौरी बन गए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, एब्रेशन हुआ है। अब इस एब्रेशन के कारण क्या होता है, इसका जो बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पॉइंटेड हो जाता है, शार्प हो जाता है। और इसी टॉप वाले हिस्से को बोल दिया जाता है हॉर्न। इसी टॉप वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, हॉर्न। ये बहुत ज्यादा पॉइंटेड है और शार्प है। इसी के साथ जो इस माउंटेन की एजेस है, ये एजेस भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है एब्रेशन के कारण। और यही जो एजेस है इन एजेस को बोला जाता है एरिटीज। तो ये टॉप वाला हिस्सा हो गया हॉर्न, ये हो गया आपका एरिटीज, और ये वाला हिस्सा जो है इसको बोल दिया गया है यहाँ पर कोरी। तो ये तीन टाइप के हमें लैंडफॉर्म मिले। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ा था, बर्गस्टर्न। बर्गस्टर्न क्या होता है कि जब हमारा ग्लेशियर मूव करेगा तो ग्लेशियर में बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पर क्या बन जाएंगे, गैप बन जाएंगे, क्रिवाइसेस बन जाएंगे।
और यही क्रेवाइसेस जो रहेंगे इन्हीं को क्या बोला जाएगा, बर्ग स्ट्रैंड। फिर बर्ग स्ट्रैंड के बाद नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था यू शेप्ड ग्लेशियल वैलीज, इनको यू शेप्ड ट्रफ भी बोल सकते हैं, यू शेप्ड ग्लेशियर वैली भी बोल सकते हैं। ग्लेशियर जब मूव करेगा तो जितना भी मटेरियल उसके सामने होगा उसको सभी को यानी डाउनवर्ड कटिंग तो करेगा ही सही, इसके साथ साथ लेटरल कटिंग भी वो साथ में करता जाएगा, दोनों साथ साथ में करेगा। इस कारण से यहाँ पर क्या बन जाएगी, आपकी यू शेप्ड वैली फॉर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली किस तरीके से फॉर्म हो रही है कि एक आपकी मेन वैली होगी और इससे थोड़ी हाइट पर कुछ और वैलीज, छोटी छोटी वैलीज हमें देखने को मिलती है। तो ये ऐसी अपीयर होती है जिसकी इनको ऊपर टांग दिया गया है, कैसा यहाँ पर क्या कर रही है, हैंग कर रही है। इसी कारण से इन वैलीज को बोला जा रहा है हैंगिंग वैलीज। ये आप देखो एक फोटो दे रखा है हैंगिंग वैली का। हैंगिंग वैली के बाद फिर हमने पढ़ा था मोरेन। मोरेन क्या होता है, हमारा डिपोजिशनल फीचर होता है कि अब ये जो मोरेन जो है डिपोजिशन है ये कैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब कौन से डिफरेंट टाइप के मोरेन्स उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक हमारा होता है लेटरल मोरेन। लेटरल मोरेन यानी कि जब हमारा ग्लेशियर मूव करता है, कोई ग्लेशियर जब हमारा मूव करेगा तो जो साइड वाला एरिया जहां पर वो डिपॉजिट करेगा इसको बोला जाएगा लेटरल मोरेन। इसको क्या बोला जाएगा, लेटरल मोरेन। फिर एक हिस्सा ऐसा आएगा जहां पर हमारा ग्लेशियर जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, तो वहां जो डिपॉजिट बिल्कुल लास्ट में जो डिपॉजिट देखने को मिलेंगे उनको बोल दिया जाएगा टर्मिनल। इन मोरेन्स को क्या बोल दिया जाएगा, टर्मिनल मोरेन्स। और बहुत सी बार दो ग्लेशियर क्या होते हैं, साथ में मिलते हैं, इकट्ठा चलते हैं, तो दोनों लेटरल मोरेन्स को डिपॉजिट करते हैं। अब यही जो लेटरल मोरेन है ये ऐसा पेयर होता है कि ये मोरेन क्या हो गया है, बीच में डिपॉजिट हो गया है, तो इसी को बोल दिया जाएगा यहाँ पर मीडियल मोरेन। तो लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन और टर्मिनल मोरेन। इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो लेटरल मोरेन है वो बहुत सी बार टर्मिनल मोरेन के साथ एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेता है। नेक्स्ट हमने क्या फीचर पढ़ा था इसके अंदर, हमने पढ़ा था रोशे माउंटेन और क्रेग एंड टेल। तो रोशे माउंटेन क्या होते हैं हमारे कि ग्लेशियर जो है वो मूव करता है, तो एक माउंटेन का एक हिस्सा एक स्लोप पर तो वो बहुत ज्यादा कटिंग वगैरह मतलब स्मूथ कटिंग करता है, तो ये क्या बन गया, जेंटल स्लोप बन गया। मगर दूसरे हिस्से में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा प्लकिंग, बहुत ज्यादा एब्रेशन होता है, उसके कारण इसकी सरफेस बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। इसी टाइप की फीचर को बोला जाता है रोशे माउंटेन। रोशे माउंटेन के बाद फिर हमने पढ़ा क्रैग टेल, यानी जब भी ग्लेशियर मूव करेगा तो एक ऐसा एरिया आ गया जो कि बहुत ज्यादा हार्ड रॉक है, तो उसको ग्लेशियर इरोड नहीं कर पाएगा और इसके कारण इसके बाद में जो सॉफ्ट रॉक है उसका भी इरोजन नहीं होगा। इस कारण से यहाँ पर आप देखोगे कि एक तरफ जो इसकी स्लोप होगी वो बहुत ज्यादा स्टीप होगी, ये वाली स्लोप क्या है इसकी स्टीप, और ये वाली स्लोप क्या है इसकी जेंटल है। तो इसी के कारण यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्रैग एंड टेल। इसको क्या बोल दिया गया, क्रैग, और ये क्या हो गई उसकी टेल हो गई। ऐसा फीचर हमें देखने को मिला। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था टेलाइट या टिल, जो हमारे जो डिपॉजिट्स है बुल्डर के, क्ले के, इन डिपॉजिट्स को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर टिल बोला जा रहा है, या फिर इनको आप टिलाइट भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था एरेटिक। एरेटिक हमारा क्या होता है कि जब भी ग्लेशियर मूव करेगा तो बहुत बड़े बड़े रॉक के फ्रेगमेंट अपने साथ तो लेकर जाता है। फिर एक ऐसा एरिया आएगा जहां पर हमारा ग्लेशियर तो मेल्ट हो जाएगा लेकिन इन रॉक के फ्रेगमेंट को वहीं पर वो डिपॉजिट कर देगा, तो इन्हीं रॉक के फ्रेगमेंट को वहां पर बोला जाएगा एरेटिक। इन्हीं रॉक के फ्रेगमेंट को क्या बोला जाएगा, वहां पर एरेटिक बोला जाएगा। फिर इसके बाद तीन और फीचर हमने पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था ड्रमलिन, एक हमने पढ़ा था आउटवॉश प्लेन, और एक क्या पढ़ा था एस्कर। ड्रमलिन हमारे क्या होते हैं कि जो ओवल शेप के, एग शेप के जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इन लैंडफॉर्म्स को बोला जाता है ड्रमलिन बोला जाता है। अब ये जो हमारे ड्रमलिन होते हैं ये क्या बताते हैं, हमें ग्लेशियर की मूवमेंट बताते हैं कि ग्लेशियर किस तरफ मूव कर रहा है। एस्कर क्या होता है कि ग्लेशियर हमारा मेल्ट होगा तो उसके सेंटर में से बहुत सारी स्ट्रीम्स फ्लो होने लगेगी, यही स्ट्रीम्स जो रहती है वो बहुत ज़्यादा डिपोजिशन करती है, और इन्हीं डिपोजिशन के कारण ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा बाकी एरिया से क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो यहाँ पर इसने क्या बना ली, रिज बना ली, और इसी रिज को यहाँ पर बोला जा रहा है एस्कर। तो अ रिज विच इज फाउंड बाय ग्लेशियर्स इज नोन एज एस्कर। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन क्या है, यहाँ पर हमारा ग्लेशियर हमारा मूव किया, धीरे धीरे मेल्ट हुआ, उसमें से बहुत सारी स्ट्रीम्स निकली और इन स्ट्रीम्स ने यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या किया, डिपोजिशन किया। तो यहाँ पर एक प्लेन जैसा ये सरफेस है, इसको बोल दिया गया है आउटवॉश प्लेन। तो ये हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमने देखे कि ग्लेशियर्स के कारण कौन कौन से फीचर्स हमारे फॉर्म होते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि डेजर्ट्स में कौन कौन से डिफरेंट लैंडफॉर्म बनते हैं।
डेजर्ट्स में विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा बहुत सारे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। जय हिंद।